हम लोग बात करेंगे आज पॉलन ग्रेन के बारे में। और इससे पहले हम लोगों ने फ्लावर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से स्पोरोजीनियस टिश्यू की जो सिंगल सेल है, जिसे हम एमएमसी सेल भी बोलते हैं या फिर पीएमसी सेल भी बोलते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड द फुल फॉर्म ऑफ पीएमसी पॉलन मदर सेल्स म्यूसिस के थ्रू डिवाइड होके माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है ना। इसे ही हमने पढ़ा था क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है बेसिकली एक पॉलीमर होता है जिससे जुड़े हुए होते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, कैलोज। कैलोज कैलोज जो है डिसोसिएट होता है, एक एंजाइम होता है दैट इज कैलीज विच आर फॉर्म बाय द टैपेटम लेयर, जो कि हम बहुत अच्छे से टैपेटम के फंक्शन में चर्चा कर चुके हैं। तो कैलीज एंजाइम इस कैलोज को डिसोसिएट करता है, एंथर रप्चर होता है, और ये जो माइक्रोस्पोर हैं डेवलप होते हैं। तो हमें एक डेटा मिल रहा है कि 1 mmc के थ्रू हमें कितने पॉलन ग्रेन देखने को मिलेंगे, 4 पॉलन ग्रेन देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। मतलब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में अगर म्यूसिस हो रहा है तो उसमें 4 पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं। ठीक है ना। तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड हमें मिला। बट कई बार क्या होता है कुछ पौधों में, जो सम टाइम मोर देन 4 spore are produced from single mmc, from 1 mmc माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, पॉली स्पोरी की कंडीशन कहलाती है बेटा। ठीक है ना। और ये पॉलीस्पोरी की कंडीशन हमें किस में देखने को मिलती है, इसका सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है दैट इज कैस्कुटा। ठीक है ना। इसमें हमें पॉलीस्पोरी की कंडीशन देखने को मिलती है जहां पे मोर देन 4 माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं सिंगल एमएमसी से। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, पॉलीस्पोरी की कंडीशन कहलाती है। ठीक है ना। एग्जाम्पल कैस्कुटा आपके सामने है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं। पॉलन ग्रेन को समझने से पहले स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना। पैलिनोलॉजी, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। अब हम बात करेंगे पॉलन ग्रेन होते क्या हैं। ठीक है ना। पॉलन ग्रेन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट द फीमेल। मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। गैमेटोफाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्म कोदभेद। ठीक है ना। इसे युग्म कोदभेद बोलते हैं। मतलब गैमेटोफाइट ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है और स्टोरेज होता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो युग्मक को बनाता है और उसको स्टोर करता है उसे हम युग्म कोदभेद या गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो पॉलन ग्रेन इज नॉट द मेल गैमेट, इट्स मेल गैमेटोफाइट। ठीक है ना। तो देखते हैं, समझते हैं कि पॉलन ग्रेन में क्या हो रहा है। ठीक है ना। अगर हम बात करें पॉलन ग्रेन की, तो पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट कर रहा है मेल गैमेटोफाइट को। हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, अभी बताया है मैंने। ये बेसिकली गोलाकार आकृति का होता है जिसका लगभग डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। इसके अंदर 2 लेयर होती हैं। ठीक है ना। जो फर्स्ट लेयर है उसे वो हार्ड लेयर होती है, और क्या नाम है उसका, एक्साइन है, जो कि किससे मिलके बनी है, स्पोरोपोलेनिन से मिलके बनी है। ठीक है ना। स्पोरोपोलेनिन अभी तक का सबसे रजिस्टिव ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है ना।
सबसे रेजिस्टिव ऑर्गेनिक मटेरियल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे भी डिग्रेडेड नहीं होता है, ना ही इसको स्ट्रॉन्ग एसिड डिग्रेडेट कर सकता है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बेस इसको डिग्रेडेट कर सकता है। यहाँ तक कि अभी तक जो हम जानते हैं जितने भी एंजाइम, तो कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेडेट नहीं कर सकता है। ठीक है ना। तो स्पोरोपोलिन को कोई भी एंजाइम डिग्रेडेट नहीं कर सकता है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से, स्पोरोपोलिन की प्रेजेंस की वजह से इन पॉलिन ग्रेन, हम इसको लंबे समय तक एज ए फॉसिल स्टोर करके भी रख सकते हैं। ठीक है ना। -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में हम इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं इन द पॉलिन बैंक। ठीक है ना। अब थोड़ी सी चीज़ें और देख लेंगे। यहाँ पे हमने क्या बात की कि दो जो पॉलिन ग्रेन है, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बने, अब वो पॉलिन ग्रेन बनेंगे, तो इसमें क्या होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड से जब पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा तो दो प्रोसेस होंगे। पहला वैक्यूलाइजेशन और दूसरा स्पिंडल फॉर्मेशन। ये दो प्रोसेस होंगे। ठीक है ना। वैक्यूलाइजेशन में क्या होता है समझते हैं। वैक्यूलाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत जो पॉलिन ग्रेन में पीजी मतलब पॉलिन ग्रेन इन्वॉल्व्स द डायनेमिक formation and fusion and disappearance of vacuole during pollen development। तो पॉलन डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, वैक्यूल मतलब रिक्तियाँ, क्या होता है, इनका फॉर्मेशन होता है, इनका संलयन होता है और ये गायब भी हो जाती हैं। अब ये जरूरी होती हैं, दीज आर द क्रूसियल फॉर द पॉलन डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि ये क्या क्या काम करती हैं। पहले तो ये सेल डिवीजन करवाने में हेल्पफुल होती हैं, सेल डिवीजन करवाते हैं ये। वाटर बैलेंस रखते हैं डेवलपिंग पॉलन ग्रेन के अंदर। ठीक है ना। एंड स्टोरेज रखते हैं। नेक्स्ट, स्टोरेज किसका, फूड का। साइटोप्लाज्म को क्लीन अप करते हैं, मतलब ऑटोफैगी करते हैं परफॉर्म। नेक्स्ट, ऑटोलाइसिस करते हैं। ऑटोलाइसिस वेयर द सेल इटसेल्फ डेथ थ्रू द लाइसोसोम्स। ठीक है ना। जब जो सेल है वो खुद ही उस रप्चर हो जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए, किसके थ्रू, लाइसोसोम्स के थ्रू। और ऐसा सेल कब करती हैं, जब वो या तो इन्फेक्टेड हैं या वो इंजर्ड हो गई हैं, तो ऐसा सेल करती हैं। तो वैक्यूलाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, फ्यूजन होता है और बाद में डिसअपेरेंस हो जाता है वैक्यूल। अब ये जरूरी क्यों है, उस सेल डिवीजन करवाता है, वाटर बैलेंस रखता है, स्टोरेज रखता है फूड का, ऑटोफैगी परफॉर्म करता है और ऑटोलाइसिस होता है। अब स्पिंडल फॉर्मेशन जो होता है बेटा, एक मिनट दूसरा पेज ले लेते हैं। अब स्पिंडल फॉर्मेशन जो हो रहा है, स्पिंडल फॉर्मेशन की वजह से पॉलन ग्रेन में क्या होता है, दो टाइप की सेल बनती हैं। पहली होती है वेजिटेटिव सेल, इसको ठीक कर लीजिए स्पेलिंग थोड़ा सा। वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है जनरेटिव सेल। देखिए इसके बारे में यही बता रहा हूँ। वेजिटेटिव सेल क्या होती है, लार्जर होती है या बिगर हम कह सकते हैं। और जनरेटिव सेल क्या होती है, स्मॉल होती है। ठीक है ना। इसके अंदर इर्रेगुलर न्यूक्लियस पाया जाता है
और इसमें स्मॉल न्यूक्लियस होता है विच फ्लोट ऑन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ठीक है ना। वेजिटेटिव सेल हैज द अबंडेंट फूड रिजर्व। इसमें अबंडेंट फूड होता है और ये क्या होता है, डिपेंड ऑन द न्यू डिपेंड ऑन द वेजिटेटिव सेल फॉर द न्यूट्रिशन। डिपेंड ऑन द वेजिटेटिव सेल फॉर न्यूट्रिशन। मतलब जो जनरेटिव सेल है वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है, वेजिटेटिव सेल से। ठीक है ना। और वेजिटेटिव सेल इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है फॉर डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन। ठीक है ना। जो डेवलप हो रहे हैं मेल गैमेट, उनके लिए वेजिटेटिव सेल क्या कर रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है ना। तो ये बड़ी होती है वेजिटेटिव, इस पे बहुत सारी वेजिटेबल हैं। ठीक है ना, सब्जियां हैं बहुत सारी, ऐसे समझिए, जो क्या करेगी, इसको देगी जनरेटिव सेल को, और इससे नरिशमेंट लेके जनरेटिव सेल क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट। कितने, 2 मेल गैमेट्स। ठीक है ना, 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब चीजों को समझिए यहाँ पे फिर से। ये क्या है, पॉलिन ग्रेन है, एक स्ट्रक्चर इसका समझिए। जो आउटर लेयर होती है, हार्ड लेयर, डिसकंटिन्यूअस लेयर भी हम इसको बोलते हैं, वो क्या होती है, एक्साइन होती है। और इनर जो थिन और कंटिन्यूअस लेयर होती है उसको हम एंटाइन बोलते हैं। इसमें 2 टाइप की सेल होती हैं। जो बड़ी सेल है उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और जो छोटी सेल है इसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है लार्ज होता है, इरेगुलर शेप का होता है। ठीक है ना। इस तरह से ये काम करता है। अब चीज़ों को समझेंगे यहाँ पे। जो एक्साइन होती है बेटा, वो 2 टाइप की होती है। पहली एक्ट एक्साइन और दूसरी एंड एक्साइन। ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे कहा कि एक्साइन को हम डिसकंटिन्यूअस लेयर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एक्साइन जो लेयर है किससे मिलके बनी है, स्पोरोपोलिनिन से मिलके बनी है। ठीक है ना। स्पोरोपोलिनिन इस लेयर में जहां भी अपसेंट होता है वहां पे ये एक्साइन या तो एंड एक्साइन से मिलके बनी होगी, या फिर एंड एक्साइन प्लस ग्रेट रिड्यूस्ड एक्ट एक्साइन। मतलब या तो वो एक्साइन से मिलके बनी होगी, या फिर एक्साइन और बहुत कम मात्रा में एक्ट एक्साइन वहां पर होगी, उससे मिलके बनी होगी। कहाँ, जहां पे स्पोरोपोलिनिन अपसेंट होगा एक्साइन लेयर में, और जहां पे स्पोरोपोलिनिन अपसेंट होगा वहां पे एंटाइन क्या होगी, आउटग्रो करेगी इन द फॉर्म ऑफ पॉलिन ट्यूब। पॉलिन ट्यूब जिसे हम क्या बोलते हैं, पराग नली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पराग नली भी बोलते हैं। और जिस पॉइंट से ये आउटग्रो करेगी उस पॉइंट को या उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, जर्म पोर बोलेंगे। जर्म पोर्स बोलते हैं। ठीक है ना। जहां से पॉलिन ट्यूब ग्रो करती है। ठीक है ना। और पॉलिन ट्यूब ग्रो करके कहाँ जाती है, फीमेल गैमेटोफाइट पे जाती है, और वहां फर्टिलाइजेशन अकर होता है। ठीक है ना। तो ये समझ रहे हैं, जो एक्साइन एंटाइन क्या है, एक्साइन स्पोरोपोलिन से मिलके बनी है और एंटाइन थिन है और कॉन्टिन्यूअस लेयर है। इसका जो डेंस इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है बेटा, कैसा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और इसका न्यूक्लियस आई मीन ये फ्लोट करती है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म पे। ठीक है ना। तो यहाँ तक चीजें समझ में आई कि किस तरह से पॉलन ग्रेन वर्क करता है। तो एक चीज हमें समझ में आई, जो इसकी जनरेटिव सेल है वो कितने मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, हमेशा 2 मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है।
तो आपके सामने ये दूसरा डेटा आ गया कि 1 MMC प्रोड्यूस 4 pollen grain and 1 pollen grain प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट। ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं कि जर्म पोर क्या है, ये सब अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, हम इसको फॉसिल की तरह भी रखते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, मैंने बात कर ली है। और जो इनर लेयर है, इनर वॉल है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, एंटाइन बोल रहे हैं, पतली है, कॉन्टिन्यूस लेयर है, किससे मिलके बनी है, सेलुलोज और पैक्टिन से मिलके बनी है। वहीं एक्साइन स्पोरोपोलिन से मिलके बनी है। ठीक है ना, पॉलिन ग्रेन जब मैच्योर होते हैं तो इनके अंदर कितनी सेल्स होती हैं, 2 सेल होती हैं, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव बिगर सेल है, इस पे अबंडेंट फॉर्म में फूड रिजर्व है, इसका जो न्यूक्लियस है वो इरेगुलर शेप का होता है, जबकि जो जनरेटिव सेल है स्मॉल है, फ्लोट करती है साइटोप्लाज्म, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म पे, और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। ठीक है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। अब जितने भी एंजियोस्पर्म हैं, सपोज दैट 100% अगर मैं एंजियोस्पर्म की बात करूं, तो उसमें जो 60% है बेटा, वो कैसे हैं, वो है टू सेट सेल कंडीशन के। 60% कैसे हैं, टू सेट सेल्ड कंडीशन के हैं। और बाकी रिमेनिंग कितने बचे, यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं एंजियोस्पर्म की, मतलब आवृत्तिबीजी पौधों की, तो उस, ठीक है ना, तो उसमें से 60% कैसे हैं, टू सेल्ड स्टेज के होते हैं पौधे। उनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं, टू सेल्ड स्टेज के होते हैं। बाकी 40% के कैसे होते हैं, थ्री सेल्ड स्टेज के होते हैं। अब ये होता क्या है, इसको समझिए। ठीक है ना, इसको यहाँ पे समझेंगे। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना, ये ओव्यूल हो गया। ठीक, ये उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब क्या हुआ, ये क्या है, एंथर। एंथर में क्या है, पॉलन ग्रेन है। ठीक है ना, इसी तरह से कुछ होता है। हम्म, ये उसकी सेपल्स हो गई। ठीक है ना, और इधर चाहे तो बना लीजिए उसकी पत्तियां, पेटल्स बना लीजिए। ठीक है ना, तो क्या होता है, जब एंथर मैच्योर होता है तब ये डिहाइड्रेटेड होकर रप्चर होता है, और इसके पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं इन्वायरमेंट में। अब इसमें से कुछ पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं कहाँ पर, स्टिग्मा के ऊपर। अब जब ये लैंड कर गए स्टिग्मा के ऊपर, तो उसकी जो जनरेटिव सेल है, जो इसकी जनरेटिव सेल है, वो माइटोटिक डिवाइड करेगी और 2 मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगी। कौन सी, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू क्या करेगी, 2 मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगी। कहां पे, जनरेटिव सेल प्रोड्यूस कर रही है 2 मेल गैमेट्स इन द पॉलिन ग्रेन, बट पॉलिन ग्रेन है कहां पर अभी, ऑन द स्टिग्मा। कहां पर है, स्टिग्मा पर। ठीक है ना, तो ऐसे जो पॉलिन ग्रेन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, टू सेल्ड स्टेज। मतलब पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने के बाद जनरेटिव सेल का 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस करना ही कहलाता है टू सेल्ड स्टेज कंडीशन। अब थ्री सेल्ड स्टेज कंडीशन क्या होता है कि जनरेटिव सेल प्रोड्यूस्ड 2 मेल गैमेट before the landing on stigma, or or in other words 2 male gametes produced in pollen grain
when it enclosed in एंथर या बिफोर द रप्चर ऑफ एंथर। तो थ्री सेल्ड स्टेज कौन सी होती है कि स्टिग्मा पे लैंड करने से पहले जब पॉलिन ग्रेन अपने एंथर में ही होंगे, उसी दौरान जनरेटिव सेल क्या करे, माइटोटिकली डिवाइड करे और दो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस कर दे। तो ऐसे जो पॉलिन ग्रेन होंगे वो क्या कहलाएंगे, थ्री सेल्ड स्टेज पॉलिन ग्रेन कहलाते हैं। समझ में आ गया डिफरेंस? मतलब स्टिग्मा पे लैंड होने के बाद जब जनरेटिव सेल दो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करे तो वो किस में आएंगे, टू सेल्ड कंडीशन में। और जब पॉलिन ग्रेन एंथर के अंदर ही उसकी जनरेटिव सेल दो मेल गैमेट प्रोड्यूस कर दे, मतलब बिफोर द लैंडिंग ऑन स्टिग्मा, तब वो कहलाते हैं थ्री सेल्ड स्टेज कंडीशन। ठीक है, तो ये समझ में आई टू सेल्ड थ्री सेल्ड स्टेज कंडीशन। वही चीज यहाँ लिखा है 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलिन ग्रेन एट द टू सेल्ड स्टेज, बाकी रिमेनिंग जो होते हैं वो थ्री सेल्ड स्टेज के होते हैं। ठीक है ना। पॉलिन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जी। ठीक है ना, बहुत से अलग अलग प्लांट के जो पॉलिन ग्रेन है उससे क्या होती है, लोगों को एलर्जी भी हो सकती है। ठीक है ना, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर उनको हो सकती है जैसे कि अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। अब देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जब पॉलिन ग्रेन के संपर्क में आते हैं तो उनको छींके आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, स्नीजिंग शुरू होने लगती है, रनिंग नोज, ठीक है, इरिटेशन होने लगता है आंखों में। तो ये सब क्या होते हैं, टेम्परेरी सिम्टम्स अराइज होते हैं अगर उनको एलर्जी है एक स्पेसिफिक पॉलिन ग्रेन से। जब वो उस पॉलिन ग्रेन से दूर जाते हैं तो ये टेम्परेरी सिम्टम्स क्या होते हैं, अपने आप ही डिसअपेयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जैसे ही एक वैसे ही एक एग्जाम्पल है पार्थेनियम, जिसे हम कैरोट ग्रास बोलते हैं, गाजर घास। देखते हैं खाली जगहों पे जल्दी से आपको देखने को मिल जाती है, छोटा सफेद फूल होता है, जो कि इंडिया में कैसे एंटर किया था, एक प्रदूषण की तरह एंटर किया था। बेसिकली ये जब हम अकाल हुआ था तब इसने इंडिया ने क्या करा था, इंपोर्ट किया था गेहूं को। तो उसी दौरान ये क्या है, पार्थेनियम जो है इसका सीड इसके साथ आ गया और वो पूरी तरह से फैल गया और इस तरह से ये इंडिया में है। तो हम कह सकते हैं पार्थेनियम जो है वो इंडिया का नेटिव नहीं है, बट ये क्या करता है, इस ये अस्थमा और ब्रोंकाइटिस ऐसे जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं उनको कॉज करता है। या फिर जिनको है पहले से और उनके घरों के आसपास ये घास है, तो उनके जो पराग कण होंगे या पॉलिन ग्रेन होंगे उनसे उनको बहुत नुकसान पहुंचता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। पॉलिन ग्रेन कैसे रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, इनके अंदर पोषक तत्व बहुत होते हैं। इट हैज़ बिकम ए फैशन इन रिसेंट ईयर पॉलिन टैबलेट्स एज ए फूड सप्लीमेंट। तो ये इतना ज़्यादा न्यूट्रिटिव हैं कि कुछ सालों के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि पॉलिन ग्रेन को एज ए पॉलिन टैबलेट यूज़ करते हैं फूड सप्लीमेंट में। वहीं पश्चिमी देशों में देखा गया है, इन वेस्टर्न कंट्रीज A large number of pollen product in the form of tablet and syrup are available in the market। ठीक है ना, पश्चिमी देशों में देखा गया है कि जो पॉलन के प्रोडक्ट होते हैं, पॉलन ग्रेड, वो टैबलेट और सिरप फॉर्म में बाजार में उपलब्ध रहते हैं। क्योंकि ऐसा क्लेम किया जाता है कि पॉलन ग्रेन का यूज़ करने से एज ए फूड सप्लीमेंट क्या होती है, इंक्रीज होती है परफॉर्मेंस एथलीट या फिर रेसिंग हॉर्स की। तो इसलिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होते हैं। When once they are said, pollen grain have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about the fertilization। कहने का मतलब है, जब ये पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं एंथर से और स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हैं, तो फर्टिल अपनी जीवन क्षमता खोने से पहले वो क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है ना। अब अलग अलग पौधों के पॉलन ग्रेन की अलग अलग जो वायबिलिटी पीरियड होता है वो भी अलग अलग होता है। द पीरियड ऑफ फॉर विच पॉलन ग्रेन रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल। अभी मैंने बताया अलग अलग होता है। सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द प्रीवेलिंग टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी, जो कि टेम्परेचर और आर्द्रता के ऊपर भी निर्भर करता है कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो हो सकता है कि पॉलन ग्रेन जल्दी डिग्रेडेड हो। ठीक है ना, ह्यूमिड जर्मिनेट ही ना हो पाए। ठीक है ना, ह्यूमिडिटी हाई है, लो है, ऑप्टिमम लेवल पे नहीं मिल रही है, तो इसका भी इफेक्ट उनको पड़ता है। इन सम कैरल्स सच एज राइस एंड व्हीट, कुछ अनाज जैसे कि चावल और गेहूं में पॉलन ग्रेन लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट। तो जो इनके पॉलन ग्रेन होते हैं अपनी जीवन क्षमता लगभग 30 मिनट में खो देते हैं रिलीज करने के बाद एंथर से। इन सम मेंबर ऑफ
रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। मतलब रोज, ठीक है ना, इसमें रोज आ जाएगा, लेग्यूमिनेसी में लाइक पी आ जाएगी, सोयाबीन आ जाएगा, सोलेनेसी का सबसे क्लासिक एग्जांपल है दैट इज पोटैटो। ये क्या करते हैं, इनकी जो वायबिलिटी, जीवन क्षमता होती है लगभग 1 मंथ तक की होती है। तो आप देख रहे हैं इनका वायबिलिटी पीरियड भी डिफर करता है, मतलब हर पॉलीग्रेन का वायबिलिटी पीरियड भी अलग अलग होगा, ठीक है ना। टू स्टोर पॉलन ग्रेन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन, और उसका टेम्परेचर कितना होगा, -196 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे जो है बेटा, यहाँ पे आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको फॉलो मत कीजिएगा। सच स्टोर्ड पॉलन कैन बी यूज्ड एज ए पॉलन बैंक। तो ऐसे पॉलन को हम पॉलन बैंक की सहायता से यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि सीड बैंक होती हैं वैसे ही पॉलन बैंक होती हैं, जो कि क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। अब देखिए ये इस तरह से पॉलन की टैबलेट होती हैं, पॉलन की टैबलेट आती हैं, ठीक है ना, और किस तरह से ये सिरप आते हैं, ठीक है ना, जिनका यूज होता है। अब देखिए माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ, अलग अलग हुआ, तो एक पॉलन को देखा गया। पहला क्या हो रहा है, वैक्यूलाइजेशन हो रहा है, वैक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है, और न्यूक्लियस है। उसके बाद स्पिंडल फॉर्मेशन के थ्रू क्या हुआ, 2 सेल में बन गई, ठीक है ना, और वन बड़ी सेल कहलाई वेजिटेटिव सेल, और छोटी सेल कहलाई जनरेटिव सेल। ये सारी हम बात कर चुके हैं। अपर लेयर, जो आउटर लेयर है हार्ड लेयर, उसको एक्साइन बोलते हैं, और इनर लेयर है उसको हम एंटाइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक सारी बातें हो गई हैं। अब कुछ और चीजें देख लेते हैं साथ में, ठीक है ना, उसको भी देखते हुए चलते हैं। हाँ। हम्म, चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ से देखिए, अगर मैं बात करूं कि हाइड्रिला या ऑर्चिड के जो, या ऑर्चिडेसी के जो फैमिली के प्लांट होते हैं, उनमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कंपाउंड पॉलन ग्रेन होते हैं उनके अंदर। कैसे होते हैं, इनके पॉलन ग्रेन को क्या बोलते हैं, कंपाउंड पॉलन ग्रेन बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगर बात करूं मालवेसी की, इसके जो पॉलन ग्रेन बेटा होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्पाइनी होते हैं, मतलब नुकीले होते हैं, मालवेसी फैमिली के प्लांट्स के, ठीक है ना। तो ये चीजें समझ में आई कि इनमें स्पाइनी होते हैं और इनमें कंपाउंड पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। अब दूसरा देखिए, एक प्लांट होता है जिसे हम कैलोट्रोपिस बोलते हैं, ठीक है ना, कैलोट्रोपिस। किसका, इसका कॉमन नेम दैट इज मिल्क वीड। इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो एक मास बनाते हैं, कि मास जैसा स्ट्रक्चर आपस में मिलके फॉर्म करते हैं, जिसे हम पॉलिनिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके जो द पॉलन ग्रेन ऑफ एंथर इन कैलोट्रोपिस टू फॉर्म masses of pollen grain is called पॉलिनिया। उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनिया बोलते हैं, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए। उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनिया बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कैलोट्रोपिस, ठीक है ना। और इसके इसके अंदर जो स्टेमन है, ठीक है ना, अलग अलग हाइट के स्टेमन होंगे, वो एक पर्टिकुलर डिस्क या ग्लैंड से अटैच होंगे। उस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, उस ग्लैंड को हम बोलते हैं कॉर्पस्कुलम। और इस टाइप का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं क्या, ट्रांसलेटर। उसे हम ट्रांसलेटर बोलते हैं, ठीक है ना। बेसिकली जो कैलोट्रोपिस है वो एस्किलियोफिडियाक्सिस का क्या है,
फैमिली का प्लांट है। ठीक है ना। एस्किलिया का प्लांट है कैलोट्रोपिस, इसका ये एग्जाम्पल है, जिसके अंदर जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो एग्रीगेट होके एक मास बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनिया बोलते हैं। ठीक है ना। और वो ऐसे फ्लावर के जो स्टेमन है वो एक कॉमन डिस्क से अटैच होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस्कुलम बोलते हैं। और इनके फुल स्ट्रक्चर को हम, होल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर बोलते हैं बेटा। ठीक है ना। इसको हम यहाँ आपको विजुअल करवाता हूँ कि इसके अंदर जो आते हैं वो उसको देख लेते हैं एक बार किस तरह का इनका होता है। हम्म, कहाँ गया। हम्म, अच्छा ये इधर आ गया। चलिए इसको उधर लेके चलते हैं। हम्म, वेट अ मिनट। हम्म, हम्म, ठीक है। अब देख रहे होंगे ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, और इसमें आपने देखा ये जो है पॉलन ग्रेन का पूरा एक मास बनाया है, एग्रीगेट हो गए हैं। तो यही कहलाया है क्या, यहाँ पे इसको हमने बोला है क्या, पॉलिनिया बोला है। एक मिनट बेटा। हम्म, ठीक है। इसको यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं, जिससे कि हम्म, ठीक। थोड़ा ये हैंग कर रहा है। ठीक है। तो इसको समझ लीजिए, ये जो पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर एग्रीगेट होके एक मास बना रहे हैं, इसे पॉलिनिया बोलते हैं। और ये क्या है, ट्रांसलेटर आर्म है, और जिससे ये अटैच है, ये वाला पोर्शन, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कॉर्पस्कुलम कहलाता है। ये एक टाइप की डिस्क होती है जिससे सारे स्टेमन्स जो होते हैं अटैच होते हैं। ठीक है ना। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, ट्रांसलेटर कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ तक पॉलन ग्रेन से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम नेक्स्ट उसमें लगाएंगे। तो आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट टाइम इसके हम जो कुछ क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, थैंक यू क्लास।